सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित कहानी मेरे देश की मिट्टी अहा। हवा ठंडी नहीं थी, ना ही साफ। धूल मिट्टी से भरी हुई थी। फिर भी घाट पर लेटी लल्ली को वह भली लग रही थी, इसलिए कि उसमें धुआं नहीं था। उसने लंबा कश भरकर हवा भीतर खींची। बेधुआं हवा में सांस लेना कितना बड़ा सुख है। उसने गांव खेड़ी में आकर ही जाना था। धुआं छोड़ती अंगीठी से अलग होकर खुले आकाश के नीचे बैठने की औकात यहाँ आने पर जो हो पाई। गांव उसके लिए नया न्यारा नहीं है। गांव में पैदा हुई और शुरू के 6-7 बरस वहीं रही। फरीदपुर नाम था उसके गांव का। दादी लकड़ी का चूल्हा करती थी। गीली होती तो धुआं खूब उठता। कुछ देर सांस लेनी मुश्किल हो जाती, पर साथ में जो बास आती बड़ी मनभावन होती। एक साथ दूर फेंकती और पास खींचती। बहुत लुभाऊ होती है ऐसी बास। दादी के हुक्के में से भी बड़ी मोहिनी गंध आती थी, और धुआं बस जरा जरा चिलम सुलगाते वक्त। बस बीड़ी की तरह नहीं है कि कोई पिए और कसेलापन भुगते कोई और। जैसे शहर में हुक्का वहां कोई नहीं पीता, बीड़ी खूब पीते, पर लाख बीड़ियां मिलकर भी उतना धुआं पैदा नहीं करती जितनी वहां के ट्रक, बस, स्कूटर पल भर में छोड़ देते थे। छोड़ते चलते थे। धुआं भी ऐसा कसांद भरा कि दिखे चाहे नहीं, छाती में हर दम अंटा फंसा रहे, मानो 20 बीड़ियां पी चुके हों, औरत और मर्द सभी। यूं सच में कोई औरत बीड़ी पीती दिख जाए तो फौरन उसे छिनाल बतला देंगे। उसने अंगड़ाई लेकर हाथ पैर खोल कर पसारे और एक कश खींचा। बदबू का इतना जबरदस्त भभका नाक में घुसा कि उबकाई आ गई। वह उठकर बैठ गई। क्या हुआ? नींद से पहले सपना आ गया? बीते बचपन का? उसने चींटी काटी। ना, वह तो जगी थी, पर बदबू थी कि आए जा रही थी। जलते चमड़े की चमरौंद, जैसी बचपन में गांव के चमार टोले से आती थी, वहीं तो रहती थी वह। चमार टोले में नहीं, उससे सटी झोंपड़ी में। जाति से वह बनिया थी। वह और उसकी दादी परिवार में यही 2 जन थे। माँ बाप तो खैर रहे ही होंगे, नहीं तो वह जन्मती कैसे। पर कब थे कब नहीं रहे उसे कुछ होश नहीं था। दादी उनका किस्सा कम ही कहती थी। खेत द्वार लूटने का ज्यादा कहती थी। अपने गांव के अपनों ने ही लूटा हमें लल्ली। अकेली जान क्या क्या प्रपंच न किए। क्या महाजन, क्या ठाकुर, पंडित, सब एक जैसे सियार निकले। जो था रहन रखवाया, झूठ सच मिलाकर लूट लिया। बचे हम 2, तू और मैं। बस्ती के आखिर में यह कल्हड़ बचा था जिस पर न बोया जाए न चरा, सो यहाँ झोंपड़ी डाल ली। एक तो ऊसर, ऊपर से बगल में चमार टोला। इस कारण समझ कि बनियों की लार इस पर न टपकी और हम बचे रहे। नहीं तो लल्ली पांव तले की धरती हड़पने को बदन का चाम भी खींच ले जाते हमारा। लल्ली के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। चाम खींचना क्या होता है वह अच्छी तरह जानती थी, पर जब दूसरे जानवरों का खींचे उनकी खुशहाली में फर्क नहीं आता था। असल में चमार खुशहाल तो दादी खुश। उसके हुनर के वे ही तो गाहक थे। दूसरों के खेतों में बुवाई कटाई के अलावा दादी के पास पैसा कमाने के 2 हुनर थे। पुरानी रुई को धुन-धुनाकर ऐसी टिकाऊ बंडियां सीती कि एक छोड़ 2 शीत गुजार लो, और चिकनी मिट्टी के वह मनभावन खिलौने बनाती, वह लुभावना रंग उन पर फेरती कि शहर के हाट में पहली खेप में बेच लो। चमार टोले के लड़के शहर ले जाकर बेच आते थे तो उनकी और दादी की दोनों की कमाई हो जाती थी। गांव का ऊंचा तबका घना नाराज रहता था। बनिया होकर चमार टोले की कांख में रहने गई है, ऊपर से उनकी टहल करके कमाई भी की। मरे पीछे नरक में भी जगह मिल गई तो बहुत समझना, वरना अधर में लटकी रहेगी बुढ़िया। लड़की बड़ी हो ले तो देख लेंगे। धर्म के नाम पर बुढ़िया के चंगुल से बाहर निकालनी होगी ही होगी। पर बुढ़िया खासी चंट निकली। लड़की के बड़े होने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई।
यही नहीं, मरने से पहले कल्हड़ भी बेच गई गुड़गांव शहर के वासी अपने दूर के रिश्तेदार को, एकदम पुख्ता लिखा पढ़ी के साथ। बुढ़िया मरी पीछे वह पहले गांव आ पहुंचा, दो दो कारिंदों को साथ लिए। जरूर किसी चमार ने खबर पहुंचाई होगी। गांव में कुलबुल बतेरी रही, पर शहरी बाबू कागज पत्तर से चौकस निकले। चौथा होते ही लल्ली को लेकर शहर रवाना हो गए, जिन्होंने साल पूरा होने से पहले वहां जानवरों की हड्डियों की खाद बनाने का कारखाना खुलवा दिया। चमार टोले की तो मौज हो गई। जानवरों की खाल उतारो अलग और कारखाने में काम पाओ सो अलग। कारखाना बदबू के भबकोरे छोड़े तो छोड़े, चमार ऐतराज करने से रहे। दूर दराज रहने वाले ठाकुर बनिए गए जरूर एमएलए के पास, पर उन्होंने खटमल सा अलग झटक दिया। उन दिनों गांव की प्रगति का नारा जोरों पर था। प्रगति माने वोट। गुड़गांव में रिश्ते के ताऊ ताई हंसकर कहा करते, चमारों में वोट डालने का नया नया चलन हुआ है, सो प्रगति अब उनके खीसे में है। लल्ली गुड़गांव क्या पहुंची, फिर कभी गांव देखने को ना मिला। जो जाना ताऊ ताई के मुंह से सुनकर जाना। वैसे उनके घर रहना उतना बुरा भी ना था। अब दादी की नाई प्यार मनोहार तो ताई करने से रही, न सजा संवार कर उसे शहरी मैम बनाने वाली थी। पर इतना जरूर किया कि 7 साल की ढींगड़ी को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और डांट डपट मार पीट कर 12वीं पास करवा दी। घर का काम काज तो खैर किसी गरीब रिश्तेदारिन को नहीं करना पड़ता, पर भूखा प्यासा कभी ना रहना पड़ा उसे, न कभी बेभाव की मार ही खानी पड़ी। पर यह सब हुआ तो मुसलमान के साथ भागने पर लोग उससे हमदर्दी कर सकते थे। अब तो उल्टा ही कहना था सबने, सो वही कहा। हुआ यूं कि इधर 12वीं पास लल्ली की उम्र 20 पर पहुंची और उस घर की ब्याहता बेटी स्वर्ग सिधार गई। लल्ली से कोई 16 बरस बड़ी रही होगी। 12 और 14 बरस के 2 मासूम बेटों को पीछे छोड़ गई और पति बेचारे की उम्र कुल 45 साल। दूसरी शादी तो तुरंत फुरत होनी ही थी, पर ताऊ ताई को फिक्र यह लगी कि सौतेली माँ जो आएगी बेटों का ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी। सो पुरानी परंपरा का सहारा लेकर उन्होंने 13वीं होते ही लल्ली से जमाता का रोकना कर दिया। तय हुआ कि 3 महीने के भीतर जी कड़ा करके बच्चों की खातिर बुझे बेमन बेरौनक शादी की रस्म पूरी कर दी जाएगी। लल्ली को बुरा नहीं लगा। जीजा खासा हट्टा कट्टा और खाता पीता था, रौबीला पुलिस या हवलदार। अधेड़ था या जवान, उस बारे में सोचा ही नहीं। वह क्या जानती थी कि जवानी क्या होती है। गांव में थी तो 7 साल की लड़की को गांव वाले धिंगड़ी कहते रहे हों, वह दादी की गोद की बच्ची ही बनी रही थी। उसकी बनाई बंडियों में से सबसे बढ़िया पहनती थी और उसके गढ़े खिलौनों से खेलती, उससे चिपट कर सोती नन्ही लल्ली। शहर आई तो स्कूल और घर के काम के बीच इतना वक्त ही नहीं मिला कि जवानी के बारे में सोचे। घर में रहने वाले ताऊ ताई दादी से कुछ कम ही बूढ़े थे। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां जरूर जवान हो रही थीं, पर उनसे ज्यादा बोलने बतियाने की फुर्सत उसे थी ही नहीं। उस पर जवानी आई तो इतनी बेदस्तक कि कपड़ों पर खून आने के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा। जवानी के नाम पर जो देखा, इन्हीं जीजा जीजी के बच्चों समेत घर में आना जाना था, वह भी दूर दूर से देखा। उनके आने पर रसोई का काम इतना बढ़ जाता था कि मुश्किल से उनकी सूरत साफ नजर आ पाती थी, वह भी कभी कभार। फिर भी घर में उत्सव सा छाया रहता, जिसका उत्साह उसे भी छू जाता। अब बिना जीजी का जीजा उसी उत्सवी माहौल को अपने में समेटे उसके दिलो दिमाग में उतरा। शादी की बाबत उसकी राय किसी ने नहीं पूछी, पर रस्में होनी शुरू हो गई तो पता चल गया कि उसकी मंगनी हो रही है। बिना बतलाए यह भी जान लिया कि वह जवान हो गई है। सब कुछ आराम तसल्ली से निबट लेता अगर संयोग से जीजावर का तबादला गुड़गांव का ना हो जाता। जाहिर था कि अपना क्वार्टर मिलने तक उसका पड़ाव भूतपूर्व भावी ससुराल में हुआ। होने वाली बीबी होने के नाते खाना पका खिला लेने पर लल्ली को बैठक में बुलाया जाने लगा। जिस पुलिसिया को अब तक देखा भरता, अब देर तक सुनना भी पड़ा। बोलता था वह खूब, रोज अकेला और देर तक। बातों का मजमून हमेशा वही रहता, कैसे मार मार कर पेशेवर मुजरिमों से सच उगलवाया,
औरत हो या मर्द, मैं किसी को नहीं बख्शता, वह छाती फुलाकर कहता और ब्यौरेवार पिटाई की बारीकियों का बखान करता। उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। आज कौन है जो टीवी नहीं देखता और उन बारीकियों से वाकिफ नहीं है? पर लल्ली नहीं थी। टीवी देखने की उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली थी। आज जीजावर के रसिक बखान में उसका प्यारा जुमला बार बार सुनकर उसका बदन थर थर कांपने लगता। मतली उठाती, वह गश खाकर गिर पड़ती, मार मार कर खाल उधेड़ दी। चबर चबर खाते हुए वह कहता और अट्टहास करके फिर चस चस चबाने लगता। लल्ली को बचपन में देखा नजारा याद आ जाता। जिनावर से हटकर मनुष्य तक पहुंचने का उसका डर साकार होता और वह गश खा जाती। कुमारी लड़कियों के बेहोश होकर गिरने गिराने पर कोई ध्यान नहीं देता। लल्ली के रिश्तेदारों ने भी नहीं दिया। होश आने पर वह वापस काम पर लग जाती। हाँ, जीजावर ने जरूर खुश मिजाजी से हंसकर रोमानियत का परिचय देते हुए कहा था, आहा लल्ली जवान हो गई, उसके हिस्टीरिया का एक ही इलाज है, तत्काल शादी। बाकी लोग भी हंस दिए थे। कहा था, अब तो महीना ही बचा है। लल्ली बेहद डर गई थी। बेभाव की मार उसने कभी खाई नहीं थी, पर जिंदगी में किसी ने कभी किसी किस्म की रियायत भी उसके साथ नहीं की थी। लिहाजा खाल उधेड़ने में इतना रस लेने वाला आदमी उसे साबुत छोड़ देगा, इसका उसे भरोसा नहीं था। डर ने ऐसा आलम बनाया जैसे होता है हर चीज से हटकर ध्यान पूरी तरह अपने पर अटक गया। तभी यह एहसास हुआ कि सामने वाली बरसाती में रहने वाला 1.5 पसली का किराएदार उसे घूरता रहता है। अब जो नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि वह मुस्कुरा ही नहीं रहा, गुनगुना भी उठा है और अगले पल सीटी भी बजा बैठा है। फिर एक दिन जीजावर की फरमाइश पर मौसम में नए आए करेले खरीदने वह बाजार जा रही थी कि वह उससे आ टकराया। फिर जो होता है हुआ और लल्ली उसके साथ भाग गई। 1.5 पसली का नौजवान मुसलमान था। यह उसे तब पता चला जब दिल्ली शहर पहुंचकर निकाह पढ़वाने वह उसे मौलवी के पास ले गया और उन्होंने कलमा पढ़वा कर उसे लैला बनने को कहा। तब जिंदगी में पहली बार उसकी राय पूछी गई। मौलवी साहब ने पूछा, निकाह से तुम्हें इकरार है कि नहीं? तो नई नई लैला बनी लल्ली डबल खुशी के मारे लहोलुहाट हो गई। पहली खुशी यह है कि 1.5 पसली मिर्च मसाला कूटने की दुकान में क्लर्क था। गुड़गांव से दिल्ली आना उसका पहले से तय था, तभी लल्ली को भगाने की हिम्मत की थी। किसी की खाल उधेड़ने लायक न उसकी सेहत थी और न ही औकात। और दूसरी यह है कि लैला बनते ही उसकी रजामंदी की दरकार पड़ने लगी थी। लैला बनी लल्ली दिल्ली शहर के खारी बावली इलाके की एक तंग गली में जा लगी। जिस मियानी में शौहर के साथ घर बसाया उसके ठीक नीचे गली में मिर्च मसाला सुखाते कूटते पीसते छनते थे। धुआं उड़ाते फटफटियों में लद कर साबुत माल जाता था। मिर्च मसाले की धांस, पत्थर के कोयले की अंगीठियों का कसैला धुआं और कचरे के ढेरों से उठती सड़ांध मिलकर वह समा बांधती कि चमार टोले की चमरौंद पानी भरे। शादी का मतलब बंद कमरे में धुआं धांस और सड़न सहना मानकर लैला संतोष से जी रही थी कि सैया को गांव में रहने वाले माँ बाप याद आ गए। सालाना छुट्टी के 7 दिनों में उसे वहां लिवा ले गए। वहां यानी यहाँ खेड़ी गांव। गांव पहुंचकर पता चला कि पहली बीवी मौजूद थी जिसे तपेदिक की बीमारी थी और जिसका बरस भर का छोरा भी था। एक से ज्यादा बीवी का होना खुदा पाक की मंजूरी से था और बच्चे का होना कुदरत की दुआ से। सो अपनी हिरास को पेट में दबा लैला जैसे रहती आई थी रहती गई। तभी एक राज और खुला, यह कि पसली मर्द की 1.5 हो चाहे 2.5, वह पुलिसिया हो या चाकर, बीवी की खाल उधेड़ने का जश्न हर कोई मना सकता है। 2-4 दिन के त्योहार के बाद समझ में आया कि हो ना हो उससे शादी इसीलिए की होगी क्योंकि पसली चली पहली बीवी की खाल पर जश्न मनाने में कातिल होने का डर था। अजीब बात यह हुई कि जब हफ्ते बाद लैला दिल्ली लौटी तो रह रहकर उसे खेड़ी गांव याद आता रहा। जब जब सांस धसके में बदल कर छाती में अटकती उसे गांव खेड़ी में खुल खुल कर सांस लेनी याद आ जाती। मन में चाह उठती कि काश वहां रह पाती।
दूसरी बात जो कई बार मन में उठती वह यह थी कि कौन जाने सैया से पुलिस या जीजावर ही बेहतर रहता। औरों को कूट पीट कर इतना आघा जाता कि लैला को पीटने का मन ही न बनता। इस बेचारे 1.5 पसली के लिए तो मुल्ला की दौड़ लैला तक थी। एक आध बार छुट्टी के रोज उसे लाल किला वगैरह भी तो घुमाने ले गया था। काश वह वहां रह पाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।